मैं देख चुका हूं, भारत की पार्लियामेंट में भी है। वंदे मातरम के 150 साल पर नरेंद्र मोदी ने बहस लगाई। अभी जाकर पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जितने मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट की तकरीर है उठाकर सुनना आप, तब आपको यकीन होगा कि दीवाना क्या कह रहा था हमसे। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने तौफीक दी। ये दुआ है अहले दिल की, ये आप लोगों की नजर करम है। दुआ है मेरे मरहूम वालिद की, मेरी माँ की, कि हमको तरबियत दी गई कि कुछ भी हो जाओ, इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। हम गुनाहगार हो सकते मगर शिर्क कभी नहीं कर सकते। जब बहस हो रही थी वंदे मातरम के 150 साल पर, पूरी पार्लियामेंट को मैंने खड़े होकर बताया कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को आइन दिया, और वो आइन शुरू होता अंग्रेजी के लफ्ज से वी द पीपल। ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। आइन में लिखा गया दफा 25 के तहत आपको मजहबी आजादी हासिल होगी। इस आइन का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल कहता है लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फिटरनिटी, भाईचारगी। मैंने ऐवान में खड़े होकर बनाया कि जब संविधान आइन बनाने वालों ने इन 4 बातों का जिक्र किया, और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब ऐवान उस वक्त 1950 में किसी मेंबर ने कहा कि हम भारत माता, ये वंदे मातरम के ऊपर हो, वोट हुआ, हार गए। मैंने ये कहा कि अगर आप मजहबी इबादत को वतन से मोहब्बत से जोड़ेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे बहादुर शाह जफर को, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और जाकर उसका इंतकाल हुआ रंगून में, मौजूदा बर्मा में। आप क्या जवाब देंगे हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन को, जिसने सुल्तान बाजार पर मक्का मस्जिद से खुतबा देकर मुसलमानों को लेकर गया और अंग्रेजों की रेसिडेंसी पर हमला हुआ? आप क्या जवाब देंगे उस मौलवी अलाउद्दीन को, जो काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद तेलंगाना का बेटा था? आप क्या जवाब देंगे हुसैन अहमद मदनी को, मौलाना महमूद हसन को, जो माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे? क्या जवाब देंगे आप यूसुफ मेहर अली को, जिसने गांधी से कहा था क्विट इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करो, जिसने कहा था गो बैक साइमन का नारा दिया था? अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैंने पूछा उनसे, बताया उनको, सुनो मैं गयूर मुसलमान हूं और मेरा दीन मुझसे कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा दीन मुझसे कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे ही मांगते हैं। मैं कैसे ये बताऊं कि तुम कैसे मुझसे मुतालबा करोगे? तो बीजेपी के लोग नारा लगाए कि देश में रहना है तो पढ़ना होगा। मैंने कहा यही तो बता रहा हूं, देश में रहना है तो देश कैसा चलेगा? आइन से चलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा, दूसरे मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट की तकरीर सुन लो आप, उनकी तकरीर सुन लो आप। मैंने कहा कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता तौहीद के ऊपर। मैंने खड़े होकर भारत की पार्लियामेंट में कहा कि मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका सदका हम खाते हैं, उन्होंने मदीने के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत डाल दे। पार्लियामेंट में खड़े होकर तुम्हारा ये दीवाना खड़े होकर कहा कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस है, वतन की मोहब्बत मेरे दीन के बीच में हायल नहीं हो सकती, और मेरा दीन इजाजत देता है जमीन इस वतन से मोहब्बत की। दूसरों ने क्या कहा? ताथैया, डांस, इधर भी गिर रहे उधर भी गिर रहे। साफ तरीके से कोई बोल नहीं सका।
तो इसलिए कह रहा हूं, ये शो बॉयज हैं, ये शो बॉयज हैं, इनका कोई काम नहीं।